गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। तुम लोग के लिए लेकर आया हूँ मैं फिर से मार्शलिंग का एक नया एपिसोड। और मैं तुम लोग को पहले बता दे रहा हूँ भाई, पिछली वाले वीडियो में बिल्कुल भी सपोर्ट क्यों नहीं दिखाया तुम लोगों ने भाई। उसका 50 व्यू में अटका हुआ अभी तक। यार जाके देखो, बहुत अच्छी मांगा है, मैं उसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। और साथ साथ जो यार नोबल 6 है उसे भी यार मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, जो मैंने अपलोड किया था। और यार इसीलिए अगर तुम लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मारो, और पुराने हो तो लाइक कमेंट और हाइप कर दो। सब लोग याद से नहीं हाइप कर देना, ठीक है। और चलो बिना किसी बकवास के हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यहाँ से खत्म हुई थी। यहाँ पर हमारा क्लेम होता है, वो अपने ऑरा को निकाल रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो यार रश होता है वो भी यार अपना ऑरा को निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से जो प्रिंस कासल की है वो या सेना की पड़ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे डेला को। यहाँ पर हमारी डेला होती है वो यार सब लोग को देखते हुए बोल रही है, सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। जहाँ पर फिर हमारी डेला होती है, हमारे रविनाट की बातों को याद कर रही होती है। जहाँ पर हमारा रविनाट होता है वो बोल रहा होता है कि सारे के सारे बंदे लोग सुनो, तुम लोग जो है वो या सोल्जर्स के ऊपर ज़्यादा हिट मत करना। तुम लोग जो मेन फोकस करना जो फोर्ट्रेस को हो तोड़ने में, क्योंकि हमारे मेन फोकस रहेगा फोर्ट्रेस को तोड़ने को। जहाँ फिर डेला होती है वो बोल रही होती है, सर रविनाट ने हम लोग से ये कहा था, और अगर सब लोग के सारे बंदे इतने अच्छे काम कर रहे, अगर मैं पीछे रहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होगी। फिर जो हमारे जो डेला के पास जो स्पिरिट वेपन होते हैं वो ये चमकने लगते हैं, और अचानक से ना वो डेला के पास से उड़ जाते हैं, और जो एक कतार में खड़े होते हैं। और फिर अचानक से नहीं बहुत ज़्यादा तेजी से जो है फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर फोर्ट्रेस के ये अलग अलग दीवार पे वो घुस जाते हैं, जाके वो स्पीड वेपन होते हैं। और फिर अचानक से उनमें से लाइट चमकती है और एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, और हमारी डला होते हैं अपनी वुल्फ के ऊपर बैठ के रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो प्रिंस कार्सल को, जहाँ पर उसके साथ होता है ये ऑरा यूजर होता है जो चिल्ला रहा होता है, व्हाट द हेल, यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या है। जब फिर हमें हमारा कलीम भाई दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शौक हो गया और बोल रहा होता है मेरी बीबी ने कब ये टेक्निक को सीख लिया। जहाँ पर फिर हमारा कलीम होता है आगे बोलता है, और लगता है मुझे अब से वो हर रोज है वो यार बर्तन धोने पड़ेंगे। और जहाँ पर हमें हमारे ड्रॉप्स को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है भाई ये कौन सी टेक्निक है, क्या ये जो डायनामाइट है। और जहाँ पर दूसरा ड्रॉप होता है वो बोलता है क्या जो ऑर्क्स है उन्हें भी आर्किटेक्चर का कुछ यार सेंस है। जहाँ पर दूसरा ड्रॉप होता है वो बोलते हैं ये कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। जब हम लोग जो यार कोई काम करेंगे तोड़ने फोड़ने का, तब इन जो ये ऑर्क्स है बुला लेंगे तोड़ने फोड़ने के लिए। और जहाँ पर हमारा रस होता है वो अपने यार सोच में होता है और बोलता है कि मुझे एक नया टेक्निक मिल गया सीखने को। और जहाँ पर हमारा रस आगे बोलता है और मैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा तो यार मैं इसे भी सीख जाऊंगा। भाई इन लोग का अलग चल रहा होता है यहाँ पर। जब फिर हमें दिखाया था प्रिंस काजुलो, जहाँ पर वो बोल रहा होता है डैमेट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोग कुछ ऐसा अटैक करेगा, और मैं इसीलिए जो अवॉइड करता हूँ सीज को, और मुझे पता नहीं सीज मतलब क्या है, तो और मैं सर्च भी नहीं करने वाला हूँ अभी गूगल में जाकर, ठीक है। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया था हमारा ऑरा यूजर को, जो ये झूठ बोल रहा होता है कि यार अगर इनमें से कुछ होते तो मैं उनको संभाल लेता। भाई ते अकेला रस्ट को नहीं संभाल पाया, वो तेरा ये हालत। और ये ऑरा यूजर होता है आगे बोलता है, और लगता है ये सिचुएशन देख हमें जो है रिट्रीट कर देना चाहिए और वापस जो कैपिटल सिटी में हो वो चले जाना चाहिए। जहाँ पर हमारा प्रिंस कार्सल होता है वो भी बोल रहा होता है मुझे भी देख के सिचुएशन कुछ ऐसा ही लग रहा है। जहाँ पर फिर अचानक से एक सोल्जर होता है वो चिल्लाता है और बोलता है दिस योर हाइनेस, जो प्रिंस कयूबल है उनकी जो आर्मी हो वो ट्रीट कर रही है। और जहाँ पर हमारा प्रिंस कासल होता है वो चिल्लाते बोला व्हाट क्या हुआ अभी। जहाँ फिर हमारा प्रिंस कासल होता है वो फोटोज के ऊपर से दाते हुए देख रहा होता है वो प्रिंस यूवल की आर्मी को होता है। और यहाँ पर फिर हमारा प्रिंस कासल होता है वो मनी मन सोचता है आगे चलकर प्रिंस यूवल है वो क्या सोच रहा है। और जहाँ फिर हमारा प्रिंस कासल होता है वो आगे बोल रहा होता है कि आखिरकार उन लोग कैसा प्लान बना रहा है, और उन लोग आखिरकार जीता हुआ वॉर को है वो क्यों बीच में छोड़ के जा रहा होता है। जहाँ प्रिंस यूवल की आर्मी से कोई चिल्ला रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो हाथ में है प्रिंस यूवल की, और जब भी वो चाहते हो तुम्हें मार सकते हैं। और हम लोग नहीं चाहते कि ये वॉर है जो है कैपिटल सिटी में चल जाए, और जो वहाँ के इनोसेंट सिटीजन्स को है वो मारे या फिर उनको यह तकलीफ पहुँचाए। इसीलिए अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुमने वो सरेंडर कर देना चाहिए प्रिंस यूवल के सामने है फलाना ढिमकाना। और जहाँ पर हमारा प्रिंस कार्सल होता है और मनी मन सोचता है आखिरकार कौन सा ऐसा बंदा है जो इतने ज़्यादा समझदारी वाला डिसीजन लिया है और मुझे ये दोनों तरफ से फंसाया है। क्योंकि अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो मैं जंग हार जाऊंगा, अगर मैं पीछे गया तो ये सारे से सिटीजन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और शायद से अंदर से रेवल करना है वो शुरू कर देंगे। और जहाँ पर हमें दिखाया था उस जो यार समझदार इंसान को, जहाँ पर वो और कोई नहीं हमारा रेपिनाट होता है। तुम्हें क्या लगा था प्रिंस यूवल होगा वो यार अगला ज़िंदगी में मतलब पिछले ज़िंदगी में उसका गर्दन जाने वाला था भाई, उसके पास इतना दिमाग होता तो ऐसी होता नहीं कभी। जहाँ पर हमारा रेपिनाट होता है वो बोल रहा होता है मुझे पता है जब प्रिंस कासल है उन बातों को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है। और जहाँ पर हमारा जो प्रिंस यूवल होता है वो बोलता है सच में जो सर रेपिनाट है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उन्हीं की वजह से ऐसा नहीं
हम लोग इस जो जंग को इस जरूर से नहीं जीतेंगे। और जहाँ पर फिर हमें हमारे प्रिंस यूअल की जो है ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो बोलते हैं कि हम लोगों को अब जो है वापस चले जाना चाहिए विस्काउंट के है और टेरिटरी के अंदर। जहाँ पर फिर आगे हमारे प्रिंस यूअल ग्रैंडफादर बोलते हैं हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा ताकत को दिखा दिया, इसीलिए वो लोग थोड़ा दिनों बाद है वो ये जल्द से जल्दी और सिलेंडर करने वाले ही है। तो हमें जो भी फजूल की खून खराबा है वो नहीं करना चाहिए और हमें वापस चले जाना चाहिए यहाँ से। फिर वहाँ से सीन होता है, रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें जो है कासल दिखाया जाता है और उस कासल के अंदर होता है बहुत सारे इंसान बैठे हुए थे हमारे प्रिंस कासल के साथ। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है क्या हम लोग इस जंग को किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। प्रिंस कासल हमें बताया जाता है ये ड्यूक बर्नाज है और ये हमारा प्रिंस कासल का बाप है। जब फिर एक बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, उन जैसे लोनली गया जिसके बात है इतनी ज़्यादा ताकत आई कहाँ से। जहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होता है वो बोलता है मुझे पता नहीं वो लोग दुनिया कहाँ से जो इन जैसे ट्रूप्स को है वो ढूंढ के लाए हैं। जहाँ पर हमारा जो यार फिर ये बंदा होता है वो चिल्लाता है बोल रहा होता है कि लगता है प्रिंसिपल हमारे जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो हमें अभी के लिए जो पीछे मुड़ जाना चाहिए, बैक कर लेना चाहिए इस फाइट से और फिर हमें अच्छे से प्लान और सारी से तैयारी करके फिर से इन लोगों पर हमला करना चाहिए। जहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, हम लोग अगर पीछे मुड़ गए तो हम लोग फिर से फाइट नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होता है आगे बोलता है अगर हम लोग जो इस फाइट से पीछे हट जाएंगे और उन लोगों को कैपिटल सिटी दे देंगे तो उन लोग जो सक्सेशन सेरेमनी हो कर लेगा, जिसकी वजह से जो हम लोग जो है फिर से फाइट है नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो है हम लोग अगर कैपिटल सिटी एक बार लूज कर देंगे इसका मतलब जो है हम लोग जो फाइट को भी लूज कर देंगे। फिर एक बंदा होता है वो बोल रहा है तब ना क्यों प्रिंस कासल हम लोग जो बाहर से हो मदद मांगे जैसे कि प्रिंसिपैलिटी ऑफ चैटन या फिर बसीली किंगडम। फिर हमारा प्रिंस कासल होता है वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि फॉरेन इंटरफेयर को है हम लोग अंदर आने दें, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ में रहे हो अगर हम लोग उसकी मदद ले भी ले और जो हम लोग जो जंग को है जीत भी जाए लेकिन तब भी जो क्रोबर किंगडम है वो डाउनफॉल चला जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह से रूइन हो जाएगा, मतलब खत्म। फिर ये बंदा होता है वो बोल रहा होता है लेकिन प्रिंस कासल अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो आपकी डाउनफॉल है वो गारंटीड है। और यहाँ पर फिर ये सब बात सुनने के बाद सारे नोबल होते हैं और चुप होते हैं एकदम से नहीं। और जहाँ पर प्रिंस कासल होता है उन नोबल्स की तरफ देखता है और बोलता है मनी मन ये कहना ज़्यादा सही होगा कि मेरा जो डाउनफॉल के साथ है और तुम लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे पूरी तरह से, क्योंकि यार ये लोग जो है हमारे प्रिंस कासल की तरफ से फाइट कर रहे थे। तो अगर मतलब हमारे प्रिंस कासल को अगर मारने का ऑर्डर मिलेगा तो इन लोग को भी वो मार दिया जाएगा, यही मतलब है। जब फिर हमारा प्रिंस कासल होता है और मनी मन सोचता है यहाँ तक कि मेरा जो फादर एंड ग्रैंडफादर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे और जो इन नोबल्स के साइड ले रहे हैं। जहाँ पर एक नोबल होता है वो बोल रहा होता है कि उन्हें हम जो प्रिंस यूअल का है वो मार डाले। जहाँ पर हमारा प्रिंस कासल होता है बोल रहा होता है कि हम लोग ने 7 बार उसको मारने की कोशिश किया था लेकिन हर बार वो बच जाता है। जहाँ फिर हमारे प्रिंस कासल का जो फादर होता है हमारा इस ऑरा यूजर पूछता है सर ऑरा यूजर आपको क्या ख्याल है इन बातों पे, आप तो एक नाइट भी है साथ साथ एक ऑरा यूजर भी है, तो आपका क्या सोच है। और जहाँ पर ये ऑरा यूजर होता है वो बोल रहा होता है कि मैं जो हूँ वो जानता हूँ कि प्रिंस यूअल है वो पूरी तरह से बास्टर्ड है, लेकिन तब भी वो जो है वो रॉयल फैमिली के ब्लड लाइन से आते हैं, जिसकी वजह से जो मैं उसने वो जान से नहीं मार सकता। ये जो है मेरे जो डिसऑनर होगी जो रॉयल ब्लड को। और जहाँ पर हमारा जो यार सारे बंदे होते हैं हमारे जो यार ऑरा यूजर कूदने लगता है, बोलता है हाँ दूसरे के हाथों से मरवा देगा कोई बात नहीं, खुद मार देगा वो गलत है। जहाँ पर फिर ये जो ऑरा यूजर होता है वो होता है लेकिन मैं जो एसेसिनेशन के खिलाफ नहीं हूँ। जहाँ पर ये सारे बंदे होते हैं और प्रिंस कासल के साथ चौंक जाते हैं। जहाँ पर ये बंदा होता है वो लेकिन हम लोग जो एसेसिन जो प्रिंस यूअल को नहीं करने वाले, हम लोग जो उस मिस्टीरियस मेज को करने वाले जिसका नाम है रफिन हार्ट। फिर वहाँ से होता है हमें हमारा नाइटर होता है वो बताता है कि जो प्रिंस यूअल की आर्मी है और रिट्रीट करके जो यार वाई काउंट की टेरिटरी में गई, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक खुला एरिया था जहाँ पर उन लोगों ने टेंट लगाया और फिर आगे उस जगह की तारीफें की जाती है फलाना ढिमकाना जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। फिर हम नाइडर आगे बढ़ा और उसी दिन तो वाई काउंट की जो कैसल में है वो एक बैंकेट हॉल रखेगी जो इस जो बैटल को है वो यार इतने आसानी से जीतने की वजह से। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है उस बैंकेट हॉल में बहुत ज़्यादा ओल्ड स्पीसीज और ह्यूमन होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर यार कोई बोल रहा होता है कि ट्रू किंग के नाम पे हम लोग जो आज है वो यार जश्न मनाने वाले हैं फलाना ढिमकाना, फिर चीयर्स करता है। और फिर हमें दिखाया था हमारा प्रिंस यूअल और हमारा जो यार रफिन हार्ट को। फिर हमारा रफिन हार्ट होता है मनी मन सोचता है चाहे हमारी जो सेना की है वो जो यार बॉन्ड कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो लेकिन ये छोटे मोटे इवन है करना ज़रूरी है। जहाँ पर हमारा प्रिंस यूअल होता है वो हमारे रफिन हार्ट से बोलता है कि पता नहीं क्यों हम लोग जो इन लोग को इतना ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं जबकि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। जहाँ पर हमारा रफिन हार्ट होता है
वो हमारा प्रिंसिपल की बातों को सुन रहा था। हमारा प्रिंसिपल को बोला इसीलिए जो हम लोग को इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्रेस करना चाहिए क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जहाँ पर फिर हमारा रफीनार होता है, मनी मंस होता है, हमें इसीलिए इन लोग क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि यार इन लोग जो है तब जो यार अदर वर्ल्ड स्पीसीज़ को अपने खिलाफ कोई थ्रेड या फिर उनसे जेलेसी नहीं रखेंगे। और जहाँ पर हमारा रफीनार होता है उन लोग को मक्खन लगाता है, उन लोग को हद से ज़्यादा तारीफ करता है और जहाँ पर इतनी तारीफ करता है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ भाई। जहाँ पर ये नोबल्स और नाइट होते हैं वो अपने रफीनाट के मुंह से तारीफ सुनने का फूले नहीं समा रहे होते, बोलते हैं ये सर रफीनाट है बहुत ज़्यादा अच्छे है, फलाना ढिमकाना सर रफीनाट है। और इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे कि मैं शर्म के मारे मर जाऊँ। भाई मर जाते, कोई कर्म का भी नहीं है। और जहाँ पर तीसरा यार जो यार नोबल होता है, नाइट होता है, मेरे को पता नहीं जो भी है, वो भी बोलता है हाँ सर रफीनाट है बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है, फलाना ढिमकाना। जब हमारा प्रिंसिपल होता है हमारे रफीनाट को देखते हैं, मनी मन सोचता है सर रफीनाट जो है एक मेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल है क्योंकि जो उनके पास है वो बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल जो नॉलेज है उनके पास वो भी बहुत ज़्यादा ही है। शायद से मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और जहाँ पर मैं भाई एक चीज़ बता देता हूँ, भाई हमारा जो रफीनाट कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो भाई एक टाइम का डीमन किंग रह चुका, मतलब यार पूरी दुनिया को हिला देने वाला जो राज्य है मतलब चलाता था समझे। तो उसके पास पॉलिटिकल नॉलेज हद से ज़्यादा है। जब फिर हमारा प्रिंसिपल ग्रैंडफादर आता है वहाँ पर, यहाँ पर हमारे रफीनाट को इतने अच्छे से जो नोबल से संग बात करते हुए देखते हैं, हमारे रफीनाट की तारीफ करता है कि सच में जो तुम्हारे जो पॉलिटिकल नॉलेज है बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर हमारा रफीनाट होता है बोल रहा होता है आप मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए है। और जहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे रफीनाट का एज आपसे कुछ कम नहीं है, ठीक है। जब फिर हमें हमारा सिलिन को दिखाया जाता है जो हमारा कलीम को हेल्डन नाम के नोबल से यार इंट्रोड्यूस करा रहा होता है जो असलियत में स्ट्रेटजी का लॉर्ड होता है। और जहाँ पर हमारा जो हेल्डन होता है वो बोल रहा होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा सर कलीम। और जहाँ पर फिर ये हेल्डन नाम का बंदा आता है और आगे बोलता है और आपकी जो कॉमन लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। और जहाँ पर हमारा जो कलीम होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ मेरा नाम है ओ कलीम है। जब फिर हमारा कलीम होता है उस यार हेल्डन नाम के बंदे से वो कहता है कि ब्रदर रफीनाट ने मुझे जो एक गिफ्ट दिया है और जब मैं दिखाया तो वो एक नेकलेस होता है जो एक आर्टिफैक्ट होता है जो यार ट्रांसलेट करता है, जो यार ऐसे जहाँ पर ट्रांसलेटर ऐप होता है वैसे ये काम करेगा। और यहाँ पर ये हेल्टन नाम का बंदा होता है वो बोल रहा होता है सच में जो आपके संग ऐसे बात करने में जो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जब इस हेल्टन नाम के बंदे को मरने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है तो ये हमारे जो कलीम के सामने है वो बोल रहा होता है कि सच में जो आपके जो वर्ड्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन उतने भी अच्छे नहीं है, लेकिन जो यार जैसे कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कुछ और से। और जहाँ पर ये बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा होता है और इससे पहले हमारा कलीम होता है इस हेल्डन नाम के बंदे को स्वर्गवासी पहुंचाते हैं। वही इस टाइम पे हमारी जो ढेला आती है और हमारे कलीम को रोक लेती है और बोल रहे होते हैं हाँ हाँ हम लोग जो है वो कमज़ोर को है वॉरियर्स है वो नहीं बनाते, हम लोग जो स्ट्रॉन्ग को ही सिर्फ वॉरियर्स बनाते हैं और जो कमज़ोर को वो अपने पीछे रखते हैं। और जहाँ पर ये हेल्टन नाम का बंदा होता है बोल रहा होता है तो आपकी नज़रों में क्या मैं भी एक वॉरियर हूँ। और जहाँ पर हमारा कलीम होता है वो दूसरी तरफ मुँह कर दे बोल रहा होता है इसके तरह वीकलिंग इसके तरह कमज़ोर इंसान एक वॉरियर, भाई क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। जब फिर हमें डेला होती है हमारा कलीम को गुस्से में बोलती है आखिर तुम्हें अभी हुआ क्या, तुम इस बंदे का भी स्वर्गवासी बना देते हैं। जहाँ पर हमारा कलीम होता है बोल रहा मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं जो ऑर्क के खिलाफ में जो कोई भी बातें वो नहीं सुन सकता हूँ। और जहाँ पर हमारा जो डेला होती है वो बोल रही होती है तुम याद करो रफीनाट ने जो कहा था। जहाँ पर हमारा रफीनाट होता है वो बोल रहा होता है तुम लोग जो ज़्यादा इंसानों से उम्मीद मत करना, वो कुछ ज़्यादा बकवास करते हैं और तो इसीलिए तुम लोग अपने में ही और रहना, उनके संग ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करना। और जब अपने साइड में दिखाया जाता है हमारा रफीनाट होता है देख रहा होता है इन लोग को और मनी मन सोचता है चलो शुरुआत तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, हम लोग जो एक दूसरे को समझ तो नहीं पा रहे लेकिन हम लोग तो एक दूसरे को इज्जत तो ही दे ही रहे हैं। और जहाँ पर हमारा रफीनाट होता है फिर आगे मनी मन सोचता है कि और हम लोग जो धीरे धीरे जो एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे जब जो है वो यार एक दूसरे कल्चर्स के बारे में सही से जान पाएंगे। जहाँ पर हमारा रफीनाट होता है और मनी मन सोचता है कि मैं जो हूँ पिछली ज़िंदगी में फेल इसीलिए हुआ था क्योंकि जो मैं सब कुछ अकेला करने की कोशिश कर रहा था और मैं इस लाइफ में इसीलिए जो इन लोग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करूँगा। जहाँ पर हमारा रफीनाट होता है बोल रहा और सब लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर सिलन होता है वो यार सारे के सारे जो यार अदर वर्ल्ड स्पीसीज़ को जो है नोबल्स और नाइट से हो मुलाकात करा रहा होता है। जहाँ पर हमारा सिलन होता है कि एक ड्राफ को एक ह्यूमन से मुलाकात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये गैंड फोर्ज का बहुत ज़्यादा
अच्छा वॉरियर है फलाना ढिमकाना, जहाँ पर ये बोलता है वो आप जैसा बहुत अच्छे लगा आपसे मिलके। और जहाँ पर ये ड्रॉप होता है बोलता है हाँ मुझे भी आपसे आज बहुत अच्छा लगा मिलके, चलो दारू पीते एक साथ में। जब वो फिर हमारा फिनार होता है और आगे बताता है, और जो एल्फ है वो अपने में ही वो ठीक है, वो जो सबसे अच्छे से घुल मिल रहे हैं। जहाँ पर फिर हमारा फिनार आगे बोलता है, और जो एल्फ है वो नेचुरली कुछ ऐसे ही है कि वो लोग रस सिचुएशन से वो खुद को आराम से वो बाहर निकाल लेते हैं। और जहाँ तक बात करें रस्ट की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा रस्ट की चारों तरफ है और नोबल्स आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैंने आपको देखा है जो यार ऑरा यूजर से फाइट करते हो, आखिरकार इस कम उम्र में आप जो इतने ज़्यादा जो ताकतवर हो कैसे बने। जब हमारा रस होता है बोल रहा है ट्रेनिंग करके, वो यार बहुत ज़्यादा मेहनत से। जहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कौन सी ट्रेनिंग आपने की। जहाँ पर हमारा रस होता है बोलता है मैंने सिर्फ अपने शॉट को स्विंग किया। और जहाँ पर जो दूसरा नोबल होता है बोल रहा होता है मुझे माफ़ कीजिएगा, तब मैं तो समझ नहीं सकता हूँ आप जैसे जो यार ताकत पर जो है शॉर्ट मैन या फिर ये नाइट्स की बातों को। जब फिर हमें दिखाया जाता है जो नोबल्स होता है आपस में खुसर फुसर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मुझे लगता है जो सर रस्ट है उनकी यार मूड है बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पर दूसरा बंदा होता है बोलता है हाँ जो एक नाइट होता है वो शॉर्ट के साथ हमेशा रहे, और शॉर्ट की जगह एक वाइन का ग्लास को पकड़ के इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में जो आपस में सबका संग बात करना उन्हें जो कंफर्टेबल है उन्हें ये लगते हैं। जहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो रहता है, और मुझे लगता है कोई कोई जो ऑरा यूज़र होते हैं मैंने जहाँ तक सुना वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहते हैं और उन लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं इसीलिए। और जहाँ पर इन लोग आपस में बहुत ज़्यादा ही बकवास करता है जो मैं तुम्हें घंटा नहीं बोलने वाला हूँ। अब जब हमें दिखाया जाता है हमारा जो रिफिनार होता है दूर से ये सब चीज़ देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है आगे रस्ट को हुआ क्या है, वो इतने अजीब गरीब तरह से बात क्यों कर रहे हैं नोबल से। जहाँ पर हमारा रिफिनार होता है बोलो क्या छोड़ो कोई भी नोबल है इसकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगा वैसी। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है असलियत में ऐसी बात है हमारा रस इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और कन्फ्यूज़न में ये सबसे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए पहली बार होता है कि इतने ज़्यादा पीपल होता है उसे सराउंड करके ये सब चीज़ें वो पूछ रहे होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा रफिनार होता है उस हॉल से बाहर निकलता है और मन ही मन सोचता है कि असली लड़ाई तो शुरू होगी जब जो प्रिंसिपल है वो ईयर थ्रोन के ऊपर बैठेगी। और जहाँ पर फिर हमारा रफिनार आगे बढ़ते हैं मन ही मन सोचता है आखिरकार साइरस है वो कहाँ पर चली गई। जहाँ पर हमारा रफिनार खुद महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो अपने हाथों में शॉट लेके था। जहाँ पर हमारा रफिनार होता है बोल रहा होता है किसी जो चीज़ है उसके प्रेजेंट को महसूस करना और तुरंत ही गायब हो जाना। ये ऐसा हो सकता है कि एक घोस्ट है, लेकिन ये भी हो सकता है एक प्रोफेशनल ऑरा यूजर जो अपने जो प्रेजेंट को बहुत अच्छे तरीके से छुपाया है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है असलियत में ये और कोई नहीं हमारा वही जो है ऑरा यूजर होता है और ये बोल रहा होता है माफ़ करना मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ ये जो है किंगडम की फ्यूचर के लिए है। जहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ तुमको भाई कि तुम जो है वो गलत इंसान से पंगा लेने आए हो, क्योंकि तुमने वो रास्ते ही इतनी गंदे से मार खाया है तो हमारा रिफिनार्ड होता है तुम्हारे हालत को इतनी ज़्यादा ही खराब करेगा कि तुम चार पैरों पे जाओगे अपने घर को। जहाँ पर वो ऑरा यूज़र होता है हमारे रिफिनार्ड को हमला करता है, यहाँ पर हमारा रिफिनार्ड होता है उस अटैक को रोकता है। और जो फिर वो ऑरा यूज़र होता है मन ही मन सोचता है क्या इसने भी आयन मैजिक का इस्तेमाल किया मैं अटैक को रोकने के लिए। फिर ये ऑरा यूज़र होता है आगे बोलता है हाँ सच में तुम जो मेज हो बहुत ज़्यादा ही हो तेज हो सच में, जो मेरे अटैक करने से पहले तुमने अपने स्पेल को पढ़ लिया। यहाँ पर फिर वो लगातार हमारे रिफिनार्ड को अटैक करता है। यहाँ पर फिर वो बोलता है लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये जो आयन स्किन है वो तुम्हें बचा सकती है मुझसे कुछ ज़्यादा देर तक, क्योंकि मेरी तलवार है इसे काट के रख देगी। जहाँ पर फिर हमारा रिफिनार्ड होता है मन ही मन सोचता है ये कोई आयन स्किन मैजिक नहीं है ये मेरी जो है नॉर्मल इस बॉडी है। और जहाँ पर फिर हमारा रिफिनार्ड होता है एक फायर स्पेल को पढ़ता है। फिर वो ऑरा यूज़र होता है हमारे रिफिनार्ड के अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। जहाँ पर फिर ऑरा यूज़र होता है अपने थोड़ा थोड़ा ऑरा को निकालता है बोल रहा था जैसे मुझे लगा तुम कोई ऑर्डिनरी मेज नहीं हो, जैसे कि तुम्हारा स्लेब है बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है तुम भी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर लगाने वाला हूँ। फिर हमारा विनार होता है उस ऑरा यूज़र की बातों को सुनने आता था मन ही मन सोचता है डैम इट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को भी कोई टारगेट कर सकता है। मैंने ये सोचा था कि सारे बंदे प्रिंस सीवल के ही पीछे पड़ेंगे सिर्फ। और जहाँ पर फिर हमारा विनार होता है बोल रहा होता है डैम इट वो प्रिंस कासल वो बहुत ज़्यादा ही चालाक इंसान है, अब मैं इस सिचुएशन में आखिर करूँगा क्या। जहाँ पर फिर वो ऑरा यूज़र होता है हमारे विनार के ऊपर हमला करता है। यहाँ पर हमारे विनार होता है अटैक से बचता है मन ही मन सोचता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और जहाँ पर हमारे विनार फिर एक जोरदार होता है पंच होता है उसके पेट में मारता है, इसके वजह से उसकी हालत वो खराब हो जाता है। जहाँ पर वो इंसान होता है मन ही मन सोचता है कि ये तो फाइटिंग स्किल है क्या तुम एक बैटल मेज हो। जहाँ पर फिर हमारा विनार होता है मन ही मन सोचता है ये मुझे अब एक बैटल मेज समझ रहा अच्छा है, क्योंकि यार जब तक मैं जो ऑरा का इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं इससे यार बेवकूफ़ बना
के जो अपने आप को एक बैटल में जी वो दिखलाऊंगा। और जहाँ पर वो बंदा होता है वो होता है ये ज़्यादा कोई अजीब नहीं, इसीलिए तुम्हारी फिजिक है इतनी ज़्यादा है वो मस्कुलर है। जहाँ पर फिर हमारा रविनार होता है उसे बोल रहा होता है तुम्हें डर नहीं लगता है, ये जो मेंशन में है वो ये 6 और यूज़र है और वो थोड़ा देर में ही वो यहाँ पर आ ही जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जहाँ पर वो बंदा होता है बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम तब तक जिंदा रहने वाले हो, मैं कुछ अटैक में ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर हमारा रविनान होता है मन ही मन सोचता आगे कि मैं कितना देर तक इसके खिलाफ है वो फाइट कर पाऊंगा बिना और का। और जहाँ फिर वो बंदा होता है अपने अटैक को लेकर आगे बढ़ता है, बोल रहा होता है कि मैं इसी एक अटैक के साथ तुम्हें जान से मार दूंगा। और जहाँ पर हमारे रविनान को दिखाया जाता है जिसका वो अटैक और लग जाता है और पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि यार ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग नए हो तो यार लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट करो, हाइप कर दो। और पुराने हो तुम भी सेम चीज़ कर दो, कहीं तुम लोग सब्सक्राइब की जगह बेल आइकन को याद से नहीं याद कर देना, ठीक है। तो अब बिना किसी बकवास के हम लोग यार ख़त्म करेंगे एपिसोड को और मिलेंगे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।